राधे राधे जी। और नहा तो मैं सुबह ही ली थी जल्दी, क्योंकि कार्तिक चल रहा है। लेकिन मैंने ना सिर नहीं धोया था, क्योंकि ना कोल्ड होया हुआ है मुझे, और सुबह सुबह फिर सर धो लो तो और ज़्यादा सर्दी लगने का रहता है। तो अब मैं सिर धो के आई हूँ और अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है, और ये ब्लॉग है फ्राइडे का। हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं चढ़ाऊंगी साग। कल सब्जियां लेके आई थी तो उसमें मैं साग भी लेके आई थी। कल सब्जियां लाई थी तो उसमें मैं साग भी लेके आई थी। और साग मैंने कल धो दिया था और छन्नी में डाल दिया था उसको मैंने, और अब वो सूख गया था सवेरे, तो फिर मैंने उसको काट लिया है और अब उसको चढ़ाऊंगी। ये देखो, ये देखो, साग कटा हुआ है, अदरक काट रखी है, और ये मतलब कद्दूकस की है, और हरी मिर्चें हैं साथ में। और रात के लिए मैंने चावल बना दिए हैं, आके करूँगी फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस हम लोग खुश होकर भी खा लेते हैं, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। चावल बने हुए हैं और बस सब्जियां काटूंगी जो भी काटनी है, और उसके बाद फ्राइड राइस बना लूँगी। सबसे पहले साग चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि साग अभी तो चढ़ाऊँगी, बनेगा तो कल ही। और इतना टाइट अब हमारा शेड्यूल हो चुका है घर का, लेकिन फिर भी मैं साग को देख के रह नहीं पाई कि भाई मतलब ना ही लूँ, इतना टाइम नहीं है काटने का, धोने का, कटा कटाया ले लूँ। वही वाली बात है ना, हरा हरा साग इतना अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, जैसे तैसे भी है, बन तो जाएगा ही। तो वही हुआ, रात को अपने मैंने धो के और छलनी में रख दिया था, फिर सवेरे काट लिया है और अब चढ़ा दूँगी। और चढ़ाया है तो अभी ये साग हरा साग है, फिर ये थोड़ा बैठता भी है, तो 3-4 बार में करके मैंने इसमें डाल दिया था साग। और जैसे जैसे ये बैठता गया, साथ साथ मैं और साग डालती रही इसमें। और बीच में एक बार मैंने थोड़ी सी अदरक डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी थी, और बाकी की अदरक, हरी मिर्च और नमक बाद में डालूँगी जब ये पूरा भर जाएगा। और एक बार फिर थोड़ा सा इसका ढक्कन लगा दूँगी, भाप बन जाएगी इसमें, तो ये बैठ जाएगा। और फिर इसको ढक्कन लगा के चढ़ा दूँगी 3-4 सीटी लगाने के लिए। साग उबल गया है, 4-5 सीटियाँ लग गई हैं। अब जब खोल के देखूँगी तब इसमें 1-आध सीटी और भी लगेगी। और ये देखो, ये मेरे पास ना एक पतीला है। पतीला बिल्कुल ये नया है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरह 3-4 जगह से चटक गया है और अंदर इसमें जंग भी आ गया है। और बहुत अच्छी दुकान से ख़रीदा हुआ है मैंने, बट कोई सुनवाई नहीं है। अब ये जाएगा पुराने स्टील के भाव में ही। तो अब धनतेरस आने वाली है, तो कुछ ना कुछ बर्तन तो लाना ही है, तो इसको दे के कोई और बर्तन लेके आऊँगी। अब मैं जा रही हूँ जिम। और जैसे जैसे मैं मार्केट जाती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी त्योहारों की शॉपिंग भी करती चली जाती हूँ, क्योंकि सामान फिर एकदम से सारा हो जाता है लाने वाला। और मैंने थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन से, तो वो लोग भैया आने ही वाले थे, तो मैंने सोचा इतनी देर चलो डोर को भी क्लीन कर देती हूँ। और वो लोग आए हैं ना, तो मैंने उस समय साउंड बिल्कुल खोला हुआ है, और मैं इनको बोल रही हूँ कि भैया थोड़ा आराम से रखो सामान, पर ये सुनते ही नहीं है और इतना तेज़ तेज़ पटकते हैं सामान को। नहीं टूट वाली है, वो तो हमें वो तो चिप्स है सारा। टूट वाली को हम पहले ऐसे हिसाब से लाते हैं, वो सेफ्टी वाली हो तो मैं पहले ही साइड रखता ठीक है। और लोग बाग तो थोड़ा सा मजाक में भी लेते हैं ना ये चीज़ कि किसने बनाया है, ये दिवाली का त्यौहार सफाइयों का।
और मुझे तो लगता है कि दिवाली का त्यौहार है तो हम सफाइयों में लगते हैं, वरना दिवाली पे भी ना करें सफाइयाँ। और अभी तो मैं इतना ज़्यादा सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मेरी रसोई वगैरह सब इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और बस फिर ये थोड़ा सा सामान वो तो इसी तरह पटक के चले गए थे, तो मैं भी अभी थोड़ी देर में ही ये सब उठाऊंगी। थोड़ा डोर बंद करने लायक मैंने कर दिया है, जगह बना ली है। और ये अभी रसोई के आज सिर्फ मैंने ये 2 सेक्शन ही खाली किए हैं, और अपनी मेड से मैंने ये शीशियाँ वगैरह सब धुलवा ली हैं, बॉटल्स वगैरह। उसके ऊपर भी लोड नहीं आएगा अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके करवाऊँगी काम। और ये देखो हमारे दूध महाराज को, इनको वैसे ही पता लग गया कि सफाई शुरू हो रही है, तो उन्होंने कहा मैं भी थोड़ा सा गंद फैला देता हूँ। तो अब ये गैस एक बार सुबह साफ़ हो चुकी है और अब फिर से ये साफ़ होगी। और ये जो मेरी खिड़की है ना, है तो ये वाइट कलर की, अच्छी भी लगती है वाइट कलर की, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही बैठ जाती है गंदगी, जो नज़र भी आती है। पर एक तरीके से अच्छा भी है, नज़र आती है तो कम से कम साफ़ तो हो जाती है ना। तो इतनी गंदी मेरी कभी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन ये इस समय थोड़ी मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ चीज़ों के ऊपर, तो अब ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो मैंने कहा अब शुरुआत तो करनी ही है कहीं से, एक एक 2 सेक्शन करेंगे, खिड़की करेंगे, तो हार्डली 2-3 दिन में रसोई पूरी साफ़ हो जाएगी। और इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से गले ख़राब हो रहे हैं, कोल्ड हो रहा है। और मतलब काफ़ी लोगों से सुन रहे हैं कि उनका गला ख़राब है, कोल्ड है। और मेरा खुद मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं कोल्ड होए हुए। वैसे तो हमेशा 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कम से कम अब तो 10-12 दिन लग जाते हैं सिर्फ कोल्ड को भेजने में। तो मतलब कोल्ड भी मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अब कोल्ड भी अब एक बड़ी बीमारी की तरह ही हो गया है। और ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो फिर मैं अब ये चेयर लेके गई हूँ, तो इस चेयर पे चढ़ के मैं थोड़ा ऊपर तक भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब हो रही है तो फिर एक बार ही सारी क्लीन हो जाए तो अच्छा है। कई बार ये खिड़की दरवाज़ों के कॉर्नर इतने शार्प होते हैं ना कि लगने का डर रहता है, और इस खिड़की का भी काफ़ी तेज़ कॉर्नर था वो, तो अगर बिना देखे चढ़ जाती या कुछ भी है तो काफ़ी तेज़ लगता। और अब हो गई एकदम क्लीन मेरी खिड़की। और आज सुबह मेरे को मेरी नंद की जो बेटी है उसने एक क्लिप भेजा था। उसकी बेटी पढ़ती है बरेली में जिंगल बेल पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे उन्होंने सीता हरण का सीन किया था, और वो इतना सुंदर सीन उन्होंने दिखाया है ना। मैं अभी इसमें क्लिप डाल रही हूँ, वो आप लोग भी देखो। छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और जो मतलब मेरी नंद की जो देवती है उसने मेन रोल किया है सीता का, और परफॉर्मेंस देखो आप बच्चों की कितनी बढ़िया है। और इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड करूँगी, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलूँगी आपसे फिर एक दिन बाद फिर किसी और वीडियो में। तो आप लोग सब ठीक है, स्वस्थ रहें और अपने घरों की सफाई करें। दिवाली आ रही है और थोड़ा डस्ट से बच के रहें, थोड़ा सा मास्क वगैरह पहन के सफाइयाँ करें तो अच्छा है। तो राधे राधे सभी को, आप लोग एंजॉय करो।